मगरबी बंगाल के हुगली ज़िला के बांसबड़िया इलाके में वाक़े गैर मुनक़सिम बंगाल की पहली तारीख़ी शाही मस्जिद गाज़ी दरगाह आसार क़दीमा की अदम तवज्जुही का शिकार है। हुगली ज़िला के त्रिवेणी नदी के संगम पर वाक़े बांसबड़िया के इस्लाम पाड़ा हाल्ट से कुछ दूरी पर शाही मस्जिद गाज़ी दरगाह है। इसकी बुनियाद तकरीबन 750 बरस कबल 1213-14 ईस्वी के करीब रखी गई थी। मौर्रिख आरफी मजुमदार की किताब द हिस्ट्री ऑफ बंगाल के मुताबिक आज से सैकड़ों बरस कबल 1213 में मुबल्लिग गाजी जाफर खान अपने चंद मुरीदीन के साथ उड़ीसा से बंगाल के हुगली ज़िला तशरीफ़ लाए थे। ये शाही मस्जिद गाज़ी दरगाह की जिसकी बुनियाद आज से तकरीबन 750 साल पहले हज़रत गाजी ज़फ़र खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बंगाल की तारीख़ में पहले मुबल्लिग इस्लाम की हैसियत से जाने जाते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर जिन्होंने यहाँ से इस्लाम की तबलीग और नशर व इशाअत का काम शुरू किया था। इस मस्जिद की बुनियाद उन्होंने अपने हाथों से रखी और उनके हुक्म पर रुकनुद्दीन इब्न अलाउद्दीन ने, जो उस वक्त बादशाह हुआ करता था, उसने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी और इसी मुनासबत से इस मस्जिद को शाही मस्जिद गाज़ी दरगाह। हुगली ज़िला का यह इलाका त्रिवेणी के नाम से मशहूर है, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। त्रिवेणी इलाका गैर मुसलमानों के लिए रूहानी हैसियत का मुकाम रखता है, जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। मुबल्लिग गाजी जाफ़र खान की इस्लामी तालीमात और दीन की खिदमात से मुतासिर होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने इस तारीख़ी मस्जिद की तामीर करवाई थी। मस्जिद के तामीर के बाद यहाँ पंचगाना नमाज व इबादत का सिलसिला शुरू हो गया, जो 750 बरसों से आज तक जारी है। ये त्रिवेणी जो जगह है, मैं यहाँ थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। ये त्रिवेणी जो जगह है, ये हज़ारों साल से लोगों के लिए रूहानी मरकज़ की हैसियत रही है। इससे पहले गैर मुस्लिम के लिए भी ये एक रूहानी मरकज़ की हैसियत रखती है और अहले ईमान के लिए भी रूहानी मरकज़ की हैसियत रखती है। गैर मुस्लिमों के लिए इस तरह कि यहाँ चूँकि त्रिवेणी है, 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, तो इस हैसियत से यहाँ जो गैर मुस्लिम हज़रात भी हैं वो भी इसे अपनी रूहानी मरकज़ समझते हैं। तारीख़दा आरफी मजुमदार की किताब के मुताबिक गैर मुनक़सिम बंगाल की पहली तारीख़ी मस्जिद की तामीर के बाद त्रिवेणी और इसके अतराफ़ के अज़ला में रहने वाले लोगों ने इस्लाम मज़हब को कबूल किया। उस दौर में जब यहाँ मुसलमानों की आबादी नहीं थी, तन्हे तनहा एक बंदा अपने अहले खाना के चंद अफराद के साथ यहाँ से इस्लाम की नशर व इशाअत का काम शुरू करता है, इस्लाम की तबलीग का काम शुरू करता है और बंगाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे कदीम मदरसा दारुल खैर के नाम से एक मदरसा यहाँ कायम करता है। और उस दौर में यहाँ तकरीबन 3000 लोग जो यहाँ अपनी मजहबी इबादतगाह देखने के लिए आए थे उड़ीसा से, इनके किरदार से मुतासिर होकर बैक वक्त 3000 से ज़ायद अफराद जो है वो इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ हुए। इस तरह हुगली ज़िला के साथ बर्दवान, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, शुमाली और जुनूबी दिनाजपुर, शुमाली 24 परगना, मशरक़ी मेदिनीपुर, बीरभूम वगैरह अज़ला के लोग तारीख़ी और कदीम तरीन शाही मस्जिद गाज़ी दरगाह से मुतासिर हुए और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के तहत गुजारने लगे। लेकिन गुज़रते वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। 1908 में बंगाल की तकसीम अमल में आई, जबकि उस दौरान नकल मकानी का भी एक बुरा दौर भी आया। लेकिन ये मस्जिद उन तमाम तारीख़ी वाक़यात का गवाह बनी रही। इस तारीख़ी मस्जिद की देखभाल की ज़िम्मेदारी भारतीय आसार क़दीमा पर है। शुरुआत में इसकी खातिर ख्वाह देखभाल की गई और मरम्मत भी करवाई गई, लेकिन आज शाही मस्जिद गाज़ी दरगाह अदम तवज्जुही का शिकार होकर रह गई है। और पुरानी लाइन, नई लाइन और इस्लाम पड़ा के जो लोग हैं, इन लोगों ने मेहनत की और उनकी मेहनत के बाद आसार क़दीमा का थोड़ा ध्यान इधर आया तो कुछ काम यहाँ हुआ, जैसे ये गार्डन वगैरह यहाँ बनाया गया। लेकिन उसके बाद फिर वही धाक के 3 पात, आसार क़दीमा अब भी वही लापरवाहियों का शिकार है। आप देख सकते हैं उधर तकरीबन 8-10 साल पहले जो बाउंड्री वाल थी गिर गई, अभी तक उसे तामीर नहीं कर पाई। बीच में आप जगह जगह मखदूस रास्तों को देख सकते हैं, मस्जिद के मखदूस फ़र्श को देख सकते हैं, जो आसार क़दीमा की लापरवाहियों का मुँह बोलता तस्वीर। मुकामी शख्स मोहम्मद सिराज ने बात करते हुए रियासती और मरकज़ी हुकूमत से इस तारीख़ी विरसा को बचाने का मुतालबा किया। किसी के सर पे गिर जाए तो उससे मौत हो सकती है। तो मेरा इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मगरबी बंगाल के जो सीएम हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन तक अगर ये बात पहुँचे
तो बेहतर होगा कि एक इंसान का जो जान का कितना कीमत होता है, अगर वो इसका कंस्ट्रक्शन हो जाए, रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, या वहाँ शेड दे दिया जाए। बरसात के मौसम में, रमज़ान के मौसम में, गर्मी का दिन रहता है, बड़ी शिद्दत की धूप में लोग वहाँ बैठते हैं। एक तो ऐसे लोग भूखे प्यासे रहते हैं, वैसे हाल में भी वहाँ नमाज पढ़ते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कम इसका एक छोटा सा मतलब कोई शेड या वो फिर से गुंबद जो अपने हिंदुस्तान की जो शान शौकत और हिस्टोरी को जो बरकरार रखने का जो संस्था काम करता है, इसको बचाने में अपना योगदान दें। यह मस्जिद बंगाल की शान है। रियासती हुकूमत की जानिब से इस मस्जिद की देखभाल और जदीदकारी के लिए मज़ीद ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। कोलकाता से शमशेर अली की खुसूसी रिपोर्ट।